आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज पटना में चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके साथ निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी भी मौजूद हैं। आयोग की टीम इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर रही है। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासनिक और कानूनी तैयारियों की समीक्षा करना है। चुनाव आयोग बैठक में राजनीतिक दलों से उनके सुझाव और शिकायत सुनकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार करेगा। तो सीईसी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में यह बैठक बिहार में चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों और व्यवस्थाओं पर केंद्रित है। राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद आयोग आज कानून प्रवर्तन अधिकारियों और जिला स्तरीय निर्वाचन अधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेगा ताकि मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और मतदाता सुविधाओं की समीक्षा की जा सके। इसके बाद रविवार को आयोग पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए उपायों की समीक्षा करेगा। इस दौरे के बाद चुनाव आयोग बिहार विधानसभा की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बैठक यहां पर शुरू हो गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए आरजेडी नेता सैफ अली जी हमारे साथ जुड़ गए। सैफ अली जी, बहुत स्वागत है आपका। आज चुनाव आयोग की तरफ से ये महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधियों से चुनाव आयोग बातचीत करने वाला है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर जो हैं ज्ञानेश जी, वो भी वहां पर मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं आप? चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए, लेकिन उन्होंने छोटी छोटी पार्टियां जैसे मांझी जी केंद्र में मंत्री हैं, उनकी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को उन्होंने दावत नहीं दिया। और भी बहुत हमारे मुकेश सैनी जी की पार्टी, उनको दावत नहीं दिया, जिनके 4 एमएलए भी जीत चुके थे यहाँ से, वो मंत्री रहे। छोटी छोटी पार्टियों को नहीं बुलाना, ये क्या ज्ञानेश जी कर रहे हैं उन्हें पता नहीं। और ये आए कल रात को, उनसे पहले हमारे विनोद तावड़े जी और जो भी भाजपा के जितने प्रभारी है वो भी आ गए पहले, उनके आने से पहले। ये संयोग है या प्रयोग है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन चुनाव आयोग का जो फैसला होता है, चुनाव आयोग का फैसला कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं द्वारा प्रभावित होता है। राहुल गांधी की जो यात्रा हुई है, सफल, एक बहुत अच्छी यात्रा हुई है, जिससे शायद भाजपा डरी हुई है, चाहती है इलेक्शन के डेट को धीरे धीरे बढ़ाना। हम 10-15 दिन पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लेकिन अली साहब, आज तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो मुलाकात होगी इसके बाद कहीं ना कहीं जो चुनाव का रास्ता है वो क्लियर होता हुआ नजर आएगा और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज इलेक्शन कमीशन कर सकता है। आज तो किसी कीमत पे नहीं करेगा, जैसा मेरे सोर्सेज कह रहे हैं। 10 तारीख से पहले चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा नहीं कर सकता है। हाँ, चुनाव के वो जो तौर तरीके हैं उस पे हमें तो लगता है कहीं 1 महीना चुनाव आयोग चुनाव को बढ़ा नहीं दे। तो क्या वजह देखते हैं सर, क्या वजह देखते हैं, क्या वजह है कि अभी तक चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान नहीं कर रहा है? और जैसे कि आप इस बात को कह रहे हैं कि आपके पास पुख्ता जानकारी है कि आज भी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान नहीं करेगा, क्या वजह मान रहे हैं इसके पीछे? इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। राहुल गांधी की सफल वोट अधिकार यात्रा और तेजस्वी यादव जी की बिहार अधिकार यात्रा, दोनों यात्राओं में जो उमड़ रहा जन सैलाब है, उससे कहीं ना कहीं भयभीत है भारतीय जनता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के कहने पर ही काम कर रहा है? इससे पहले भी कई बार आरोप लगाए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कई बार क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो स्वतंत्र एजेंसी है और वो अपना काम बखूबी कर रही है। नहीं, चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भाजपा आयोग है। भाजपा के लोग बीएलओ के साथ टेबल शेयर दरभंगा, यहाँ हमारे दरभंगा में उन्होंने किया, उनके भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा। भाजपा पहली बार इन संवैधानिक संस्थाओं का 11 सालों में दुरुपयोग हो रहा है। और बहुत जोर से दावा किया जा रहा था एसआईआर में बिहार में भी रोहिंग्या बस गए हैं, बांग्लादेशी बस गए हैं। तो एसआईआर की रिपोर्ट में बताए कितने लोग बांग्लादेश और रोहिंग्या के लोग थे जो इस बिहार में रह रहे थे, कितने लोगों का वोट काटा गया। ऐसा लग रहा था 7.5 करोड़ वोटरों में 1.5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या, ऐसा भाजपा के लोग ऐसा चिल्ला रहे थे। लेकिन सैफ साहब, चुनाव आयोग की तरफ से तो लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी राजनीतिक दल, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी ये सवाल उठाया, राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए, लेकिन चुनाव आयोग का साफ तौर पर यह कहना है कि ये बेबुनियाद आरोप है। हर बार आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन जब सबूत पेश करने का मौका आता है तो आप लोग पीछे हट जाते हैं। नहीं, सबूत तो हम पेश कर ही रहे हैं कि ये क्या नई बात आ गई कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव की जिस वोटर लिस्ट पे हुआ था उसमें बहुत ज्यादा दिनों का गैप तो था नहीं। एक नई एसआईआर कराने की क्या जरूरत थी? जो बिहार के 3.5 करोड़ लोग
दूसरे नहीं, प्रदेशों तो में उसको लेकर चुनाव आयोग ने अपना स्पष्टीकरण दिया है ना सर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कई लोगों का गलत वोटर कार्ड यहाँ पर बना हुआ था, तमाम जो विक्षिप्तियां थी उनको दूर करने के लिए एसआईआर यहाँ पर लागू करने की बात आके निकलकर सामने आई, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगा देना ये भी तो ठीक नहीं है ना सर। चुनाव आयोग पर आरोप तो लगाना निश्चित बनता है कि अगर लोकसभा का चुनाव अगर अवैध वोटरों ने वोट किया था तो लोकसभा के मेंबरशिप खत्म कर देनी चाहिए चुनाव आयोग को, कि वो अवैध वोटरों ने उनको वोट करके जिताया था। लेकिन यहाँ मंशा क्या थी, चुनाव को के डेट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जो जेन्युइन वोटर है इस प्रदेश के, जो बाहर दूसरे देशों में कमा रहे हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो विदेशों में 4.5-5 लाख लोग हैं हमारे बिहार के रहने वाले, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके नाम को काटने की साजिश हुई है और बहुत सारे नाम को काटे भी। चलिए ठीक है साहब, बहरहाल आप तमाम बड़े आरोप तो यहाँ पर चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, और इससे पहले ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन अगर आज चुनावी तारीखों का ऐलान होता है तो उसके बाद क्या स्टैंड रहने वाला है आपका? आज तो किसी कीमत पर चुनाव आयोग चुनाव तिथियों की घोषणा नहीं करेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए ठीक है साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज मुख्य चुनाव आयुक्त तो पटना पहुंचे हैं, यहाँ पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत होगी, और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, हालांकि आरजेडी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आज भी चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं करेगा। लेकिन अगर आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है तो बिहार की राजनीति में एक नया मोड़, और चुनावी तैयारियों को लेकर भी जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं उसमें काफ़ी रोमांच देखने को मिलेगा।